हेलो एवरीवन। तो हम जो है आज जो है शेमुशी भाग द्वितीय का प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो है पाठ परिचय ले लिया जाता है। ये थोड़ा सा जो है कविता है, तो इससे क्या है कवि परिचय ले लेते हैं। थोड़ा सा जो है यह कविता जो है कहाँ से ली गई है जो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। अयं पाठः आधुनिकसंस्कृतकवे हरिदत्तशर्मणः लस्लतिका इति रचनासंग्रहात् संकलितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लस्लतिका से संकलित है। अत्र कवि महानगराणां यंत्राधिक्येन वर्धित प्रदूषणोपरि चिंतितमानः दृश्यते। यहाँ कवि ने महानगरों में यांत्रिक बहुलता से बढ़ते हुए वातावरण पर चिंता जताते हुए कहा है। सह कथ्यति यद इदम लोहचक्रम शरीरस्य मनस्य शोषकम अस्ति। ठीक है, कि उन्होंने कहा है कि यह लोहचक्र तन मन का जो है वह शोषण करते हैं। अस्माद वायुमंडलम मलिनम भवति, जिससे क्या है वायुमंडल क्या है गंदा हो रहा है, मलिनम गंदा हो रहा है। कभी महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूह लताकुंजम पक्षीकुल कलरव कुंजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलष्यति। तो कभी जो है इस शहर से दूर है ना, तो इस महानगरीय जीवन से दूर नदी, झरनों, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेश की तरफ चलने की इच्छा व्यक्त करता है। तो ये था जो है थोड़ा सा जो है पाठ परिचय हमारा। तो अब करते हैं शुरू हमारी कविता। तो शुरू जिसका नाम है सूची पर्यावरणम। तो ये कविता है, बहुत अच्छी सुंदर कविता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले श्लोक से। दुर्बम अत्रम जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चल निषदम काल्यसचक्रम मनशोयत्तनुपेशेयद्भ्रंति सदा वक्रम दुर्दान्तर्दर्शने रमुना संज्ञाननेब जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। तो कवि कहता है कि दुर्भम अत्रम। दुर्बह मतलब दुर्बह होता है हमारा कठिनता। ठीक है, और दुर्बहमत्र, इसमें जो है दो शब्द है। पहला शब्द है हमारा जो है वह है दुर्बह, और दूसरा शब्द है अत्र। दुर्बह का मतलब हमारा जो है दुर्बह का मतलब हो गया कठिन, और अत्र मतलब यहाँ। ठीक है, अत्र हो गया यहाँ। तो दुर्बह जमा अत्र, दुर्बम अत्र। ठीक है, तो यहाँ जीवन, जीवितम जीवन, जातम मतलब हो गया है। ठीक है, यहाँ जीवन जो है कठिन हो गया है। प्रकृति रेव शरणम। ठीक है, तो यहाँ जो है जीवन बहुत कठिन हो गया है। तो प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति ही शरण है। शुचि पर्यावरणम, जो है कैसी प्रकृति, पर्यावरण कैसी, शुचि पर्यावरण। ठीक है, यानी पवित्र पर्यावरण वाली प्रकृति ही हमारी शरण है। ठीक है, तो पहले जो है लाइन का ये हुआ कि यहाँ जीवन बहुत कठिन हो गया। यहाँ कहाँ,
यहाँ पे जो है महानगरों में, यहाँ महानगरों में जो है जीवन बहुत कठिन हो गया है। पवित्र पर्यावरण वाली प्रकृति ही शरण है। अब देखिए दूसरा इसका, महानगर मध्य चलद अनिशम। अब देखिए एक शब्द है यहाँ पे चलद, चलद और चलद निशम, तो इसमें जो है संधि विच्छेद होगा, चलत और अनिशम, अनिशम, चलत अनिशम, ठीक है, चलत जमा अनिशम, तो क्या बनेगा हमारे पास, चलत जमा अनिशम, चलद अनिशम, ठीक है। तो चलत का मतलब हुआ चलते रहते हैं, ठीक है, चलत का मतलब चलते रहते हैं, अनिशम दिन रात, ठीक है, दिन रात, ठीक है। अब आगे है काल्य स, काल्य स चक्रम, काल्य स चक्रम। अब जो है, अब कहते हैं कि महानगर मध्य, महानगरों के बीच में चलद अनिशम चलते रहते हैं दिन रात, काल्य स चक्रम, काल्यस होता है, काल्यस जमा चक्रम, काल्यस हो गया हमारे लोहे के, चक्रम जो है वो हो गए हमारे जो है चक्रम मतलब पहिए, ठीक है। महानगरों के बीच जो है दिन रात चलते रहते हैं, क्या चलते रहते हैं, पहिए चलते रहते हैं, ठीक है, लोहे के पहिए जो है वह चलते रहते हैं। कवि कहता है कि महानगरों में दिन रात लोहे के पहिए जो है चलते हैं, वह क्या करते हैं, मन शुशोयत तनु पिशेयत, मन मतलब मन को, शुशोयत, शुशोयत सुखाते हैं, मन को सुखाते हैं, तनु पिशेयत, तनु मतलब शरीर, पिशेयत, पिशेयत मतलब पीसते हैं और शरीर को पीसते हैं, भ्रमति सदा वक्रम, और भ्रमति मतलब घूमते रहते हैं, ठीक है, जो है भ्रमति मतलब घूमते रहते हैं, और लास्ट में सदा यानी सदैव, बक्रम, बक्रम मतलब क्या है, यहाँ होता है बक्रम का मतलब है टेढ़ा, ठीक है। तो इसका हिंदी अनुवाद हुआ कि महानगरों में दिन रात लोहे के पहिए चलते रहते हैं, जो क्या है शरीर मन को सुखाते हैं और जो है शरीर को पीसते हुए सदैव जो है टेढ़े मेढ़े घूमते रहते हैं, टेढ़े मेढ़े घूमते रहते हैं। अब देखिए अगले अगले इसमें दूरदांतेर्दशनैरमुना, ठीक है। अब देखिए 3 शब्द हैं यहाँ पे, कौन कौन से, पहला आता है दूर, हमारे पास यहाँ पे दुर्दांतय, दुर्दांतय, ठीक है, पहला शब्द है हमारे पास दुर्दांतय, ठीक है, दुर्दांतय, और क्या है दर्शने, दुर्दांते दर्शने, दर्शने, ठीक है। और एक शब्द और है हमारे पास, वो कौन सा है, अमुना, अमुना, दुर्दांतेश दश अमुना, दुर्दांते दर्शनई अमुना, दुर्दांते मतलब भयंकर, दर्शनई मतलब दांतों से, अमुना, अमुना इससे, ठीक है। संज्ञाननेब, संज्ञाननेब हो रहा है, जन ग्रसनम, जन हो गए लोग, और ग्रसनम मतलब जो है, ग्रसनम मतलब विनाश, ठीक है। तो जो है ये जो महानगरों के मध्य जो है दिन रात जो है पहिए घूमते रहते हैं, जो मन को जो है सुखाते हैं और तन को पीसते हुए सदा घूमते रहते हैं, इसके जो है भयंकर दांतों से, भयंकर दांतों से क्या है, इससे जनग्रसनम हो रहा है, इसलिए जो है शुद्ध पर्यावरण वाली प्रकृति ही हमारी जो है वह शरण है। तो इसका हिंदी अनुवाद एक बार फिर से कर लेते हैं। तो यहाँ नगरों में जीवन बहुत
कठिन हो गया है। इसलिए पवित्र पर्यावरण वाली प्रकृति ही शरण है। यहाँ नगरों में दिन रात लोहे के पहिए चलते रहते हैं जो मन को सुखाते हैं और शरीर को पीसते हुए हमेशा टेढ़े मेढ़े चलते रहते हैं। इसके भयानक दांतों से मानव जीवन का विनाश हो रहा है। तो ये क्या है, ये था इसका हिंदी अनुवाद। ठीक है, तो इसका जो है हमारे पास जो है इसका रहेगा प्रसंग। प्रस्तुत कविता हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शिमुषी भाग द्वितीय के जो है पाठ सूची पर्यावरण से ली गई है। यहाँ पर कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते हुए वातावरण पर चिंता जताई है। ठीक है,